शूद्र नारी के नाम पर चल रही सियासत में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हो गई है। आज वो गोरखपुर में महिला एक अधिकार रैली करेंगे। इसमें रामचरितमानस पर चल रहे विवाद, शूद्र वाली राजनीति छाए रहने की उम्मीद है। तो सुभाषपा की आज गोरखपुर में रैली होने वाली है। गोरखपुर में महिला हक अधिकार रैली होने वाली है, जिसका ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व करने वाले हैं। शूद्र नारी के नाम पर जो सियासत चल रही है उसको लेकर ये पूरी रैली होने वाली है। तो महिला हक अधिकारी नाम से ये पूरी रैली होने वाली। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नया ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बाबा साहेब से पूर्व राष्ट्रपति तक का नाम लेकर भाजपा को घेरा है, जिस पर अब राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। स्वामी ने फिर भरी हुंकार, बाबा साहेब के नाम पर ललकार। पूर्व राष्ट्रपति की दुहाई कब खत्म होगी मानस वाली लड़ाई। जब से मानस वाला संग्राम शुरू हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है। कोई दिन नहीं बीतता जब स्वामी प्रसाद मौर्य हमला न बोलते हो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कभी ट्वीट के जरिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमला बोल रहे। वो संविधान रचयिता बाबा साहेब से लेकर पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उप प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के अपमान की बात याद दिलाकर बता रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने वक्त वक्त पर शूद्रों का अपमान किया। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य के इन ट्वीट से समझा जा सकता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से राजनीति इस कदर गर्म हुई कि भाजपा इसे समाज को बांटने वाला बता रही। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हल रही। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मति वो मुझको लगता काम नहीं कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वो जनता में, आम व्यक्ति में। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। संत रविदास जी ने भी हमेशा ये कहा कि समाज का जो किसी भी प्रकार का वर्ग है, भगवान की पूजा करने का, भगवान की वंदना करने का सबको अधिकार है। आदमी कर्म से किसी जाति वर्ग का हो सकता है। स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये जो इनका चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है और श्री रामचरित मानस विरोधी चरित्र है और गुंडागर्दी, अराजकता, अपराध का संरक्षण करने वाला चरित्र है, जो विकास विरोधी चरित्र है। ये उसकी हार है और इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहे, क्योंकि जनता ने संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज एक के बाद एक नया ट्वीट करके रामचरितमानस पर शुरू हुए विवाद को हवा दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट सामने आया है, जिसके बाद से सियासत और भी गर्म हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि जिनका एजेंडा विकास नहीं बल्कि भटकाव है, वो इस तरह के मुद्दों को हवा देने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें बाकी लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस की एक भी चौपाई का अर्थ समझ ले, सही अर्थ समझ ले, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन जहां स्वामी शूद्र के अपमान को लेकर झंडा बुलंद कर भाजपा को घेर रहे हैं, वही वाल्मीकि समाज स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के विरोध में उतर आया है, जो कह रहा कि सपा राजनीतिक लाभ के लिए दलित समाज को भटकाना चाहती है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और आज वाल्मीकि समाज के लोग हजरतगंज के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। पोस्टर भी लगाया है, लिखा है राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पोस्टर में लिखा है सनातन धर्म के महान ग्रंथ रामचरितमानस के अपमानकर्ताओं और उनके संरक्षक नमाजवादी अखिलेश यादव की सद्बुद्धि की कामना से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, साधु संतों से लेकर तमाम संगठन स्वामी के विरोध में हैं। कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा तो कोई उन्हें राक्षस बता रहा। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इस वक्त खुलकर स्वामी के साथ है। रामचरितमानस पर शुरू हुए विवाद के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं उनको लेकर धमकी दी जा रही है, कहीं उनका विरोध हो रहा है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इस समय बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अम्बेडकर पार्क के बाहर पहुंचे हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से मानस के खिलाफ शूद्र वाला झंडा बुलंद किए हैं, क्या उससे सपा को फायदा होगा या फिर बड़ा नुकसान? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। भाजपा सरकार में अन्याय बढ़ रहा है, अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। भाजपा नेता बेईमानी करते हैं। रामपुर उपचुनाव में पुलिस ने उत्पीड़न किया। रामपुर में आजम खान पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें, अदानी मामले में भी सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव मुरादाबाद में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां पर वो भाजपा पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार में अन्याय बढ़ने की बात की है, भाजपा में बेईमानी की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे उसमें बेईमानी सामने आई थी। बात तुम क्यों नहीं कहते हो यार? जोर से कहो ना, बात जाए यहाँ से अंदर तक। अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है। अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा? तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है। इसके बाद नहीं उठाया। ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है। कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया। और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छूटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं, और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे एमओयू कर लेते हैं। देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।